चीन, जो कि हमेशा से ही अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है, लेकिन हैरानी होगी आप सभी को ये जानकर कि चीन के उद्योगपति और मानी जानी हस्तियों के अचानक गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। जो चीन अपने देश के नागरिकों का ध्यान रखने में इतना सक्षम है, फिर क्यों चीन में 6 साल में 5 अरबपति गायब हैं? आइए जानते हैं गायब होती इन हस्तियों के बारे में। नमस्कार, मैं सोनू रजक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गायब होती चीनी अरबपति और नामचीन हस्तियां। जी हाँ, अगर बात चीन की हो तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवादों वाला चीन जो हमेशा से ही अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आए दिन कुछ न कुछ करामात करते रहता है, लेकिन चीन में एक बार फिर एक अरबपति बिजनेसमैन गायब है। चीन के आईटी सेक्टर में बड़ा नाम माने जाने वाले बाओ फान पिछले कुछ दिनों में अपनी कंपनी के संपर्क में नहीं है। उनके इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना रेनेसा का कहना है कि उन्हें एक सरकारी पड़ताल के सिलसिले में बुलाया गया था, जिसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बाओ फान जैसा मामला चीन के लिए नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में दर्जनों उद्योगपति सरकारी जांच के नाम पर गायब होते आ रहे हैं, जिसमें अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा भी मुख्य रूप से शामिल हैं। बात सिर्फ चीनी उद्योगपतियों के गायब होने तक सीमित नहीं है। चीन से लगातार नामचीन हस्तियों के गायब होने का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, सभी मामलों में एक कनेक्शन साफ है कि इन सभी ने चीन की सत्तारूढ़ी कम्युनिस्ट पार्टी या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान दिया था। बता दें, गायब हुए कुछ सेलिब्रिटी थोड़े समय बाद घर वापस आ गए, कुछ जेल भेज दिए गए और कुछ तो जेल में ही मौत की नींद सो गए। लेकिन जो सेलिब्रिटी बाद में पब्लिक के सामने लौटे, उन सभी ने चीन सरकार या उसके अधिकारियों पर अपना रवैया जरूर बदल दिया। बता दें, 2012 में जब शी जिनपिंग सत्तारूढ़ी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रपति बने, तो ऐसा माना जा रहा था कि फ्रॉड और करप्शन को लेकर उद्योगपतियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अब चीनी जनता के बीच भी ये बात आम है कि जो भी शी जिनपिंग या उनकी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह से आवाज उठाता है, तो उसे गायब करा दिया जाता है। पूछताछ के नाम पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आखिरकार वो सरकार के प्रति अपना रुख बदल देते हैं, और नहीं बदलते तो जेल भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उन प्रमुख चीनी उद्योगपति और हस्तियों के बारे में जो सरकार के विरोधी बयान देने के बाद गायब हो गई हैं। पहले हम बात करते हैं बाओ फान की, जो जैक मा के बाद गायब होने वाले सबसे बड़े चीनी उद्योगपतियों में से एक हैं। बाओ फान चीनी टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़े बैंकर हैं। बाओ फान को चीनी टेक इंडस्ट्री के लिए रेन मेकर माना जाता है। वे न सिर्फ इंडस्ट्री के सबसे बड़ी कंपनियों के बीच डील कराने के लिए, बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट बैंक ने कई स्टार्टअप में निवेश भी किया है। 2015 में उन्हें अलीबाबा और टेंसेंट के कैब हेलिंग प्लेटफॉर्म का मर्जर कराया था। बता दें, बाओ फान ने टेक इंडस्ट्री पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ बयान दिया था। बस इसके बाद से ही उनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। बाओ फान अपने बॉक्सिंग और रेसिंग का शौक खुलकर दिखाते रहे, साथ ही टेक इंडस्ट्री पर सरकार के नियंत्रण के खिलाफ भी वो बोलते रहे। जी हाँ, इसके बाद उनकी कंपनियों के एक पूर्व अधिकारी कॉन्ग लीन के खिलाफ चल रही सरकारी जांच में सहयोग के नाम पर उन्हें बुलाया गया, जिसके बाद से वो लापता है। बात अगर कॉन्ग लीन की जाए तो ये पहले चीनी सरकारी बैंक आईसीबीसी में काम करता था, लेकिन आईसीबीसी में किसी अनियमितता पर ही लीन के खिलाफ जांच शुरू हुई, जिसके चलते बाओ फान की कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर को दिए एक बयान में कहा कि सरकारी जांच में मदद के लिए बाओ फान को बुलाया गया था, लेकिन जांच के बाद से अभी तक बाओ फान का कंपनी के किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। जी हाँ, बाओ फान उस लंबी लिस्ट में सबसे लेटेस्ट नाम है, जिसमें जैक मा से लेकर अभिनेत्री जयो बेई तक शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं चीन की उन हस्तियों के बारे में जो चीन सरकार के गुस्से का शिकार हुई। हम सबसे पहले बात करेंगे जैक मा की। जी हाँ, जैक मा की कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप ई कॉमर्स से लेकर कैब हेलिंग तक कई तरह के टेक बिजनेस करती है। हुरून के मुताबिक वे चीन के 5वें सबसे बड़े रईस हैं। बता दें, जैक मा अक्टूबर 2020 में संघाई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने चीनी सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की फाइनेंशियल इंडस्ट्री की जमकर आलोचना की थी। बस इसके कुछ समय बाद ही वे गायब हो गए और उनकी कंपनी अलीबाबा एंट ग्रुप के खिलाफ सरकारी जांच भी शुरू हो गई, और कंपनी ने बयान दिया कि जैक मा सरकारी जांच में सहयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ करीबियों ने यह भी कहा है कि वो खुद पब्लिक से दूर रह रहे हैं। लेकिन 2 महीने बाद
जनवरी 2021 में वो एक वीडियो में दिखे, मगर इसमें गायब होने के बारे में कोई बात नहीं की। इसके बाद से अब वो किसी पब्लिक मंच पर कोई बयान नहीं देते हैं। अब बात करते हैं टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई की। 35 वर्षीय पेंग शुआई चीन की स्टार टेनिस प्लेयर हैं। 2 नवंबर 2021 में उन्होंने चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीओ पर एक लंबा मैसेज डाला। इसमें उन्होंने बताया कि चीन के पूर्व उपराष्ट्रपति और शी जिनपिंग के करीबी झांग गाओली ने उनका यौन शोषण किया था। गाओली ने उपराष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद फिर पेंग को घर बुलाया और संबंध बनाए। पेंग का ये मैसेज पोस्ट होने के 20 मिनट के भीतर ही डिलीट हो गया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट के साथ ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद से ही पेंग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। दुनिया के अन्य टेनिस प्लेयर और वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद 2017 में टाइम्स मैगजीन ने खबर छापी कि व्हिटनी डुआन लापता है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में रहने वाले उनके पूर्व पति डेसमंड शम का कहना था कि चीन छोड़ने के बाद से उनका व्हिटनी से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं बात करें इसके 4 साल बाद की, तो सितंबर 2021 में डेसमंड शम ने टाइम्स मैगजीन को बताया था कि उनके पास व्हिटनी डुआन का मैसेज आया। फोन पर बातचीत हुई। व्हिटनी ने शम से अनुरोध किया था कि वो अपनी किताब ना छापें। इस किताब में शम ने चीनी सरकार में फैले करप्शन का विवरण दिया था। रेन झिकियांग कोविड पॉलिसी पर सरकार को लताड़ा। जिनपिंग को कहा जोकर अब जेल में है। रेन झिकियांग चीन में रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं। मार्च 2020 में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में झिकियांग ने चीनी सरकार की कोविड पॉलिसी की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने शी जिनपिंग का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था, मगर कई जगह उनका रेफरेंस देते हुए जोकर कहा था। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद झिकियांग के कुछ करीबी लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि वो झिकियांग की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके कुछ समय बाद झिकियांग अचानक गायब हो गए। झिकियांग चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। जुलाई 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान भी जारी किया था कि रेन झिकियांग की पार्टी सदस्यता खत्म की जा रही है। इसके कुछ समय बाद ही उनकी कंपनी में करप्शन का आरोप लगाकर जांच शुरू कर दी गई। वहीं झिकियांग को चीन की अदालत ने करप्शन का आरोप लगाकर 18 साल की सजा सुना दी। लोगों का मानना है कि ये सरकार की कोविड पॉलिसी के खिलाफ बोलने की सजा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर गो गुआनचांग को चीन का वॉरेन बफेट कहा जाता है। उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म फॉर्च्यून इंटरनेशनल की नेटवर्थ $115 बिलियन आंकी जाती है। दिसंबर 2015 में वो अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों के मुताबिक शंघाई एयरपोर्ट से उन्हें पुलिस कार में ले जाया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद गुआनचांग अपनी कंपनी के दफ्तर में लौट आए, लेकिन इसी दौरान उनकी नेटवर्थ $1.3 बिलियन घट गई। शियाओ जियान हुआ को हांगकांग के एक होटल से उठाया गया, आज तक है लापता। 2017 में शियाओ अचानक गायब हो गए। इनकी कंपनी टुमारो ग्रुप को चीन के बिजनेसमैन जगत में कभी सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी माना जाता था। बताया जाता कि उन्हें हांगकांग के 4 सीजन्स होटल से उठा लिया गया था। शू मिंग कभी चीन के 8वें सबसे बड़े रईस थे। जेल में हुई उनकी रहस्यमयी मौत। शू मिंग को 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने चीन का 8वां सबसे बड़ा रईस व्यक्ति बताया था। उनकी कंपनी डालियान शिंडे ग्रुप को चीन में बिजनेस जायंट माना जाता था। बो शिलाई को शी जिनपिंग का राजनीतिक प्रतिस्पर्धी माना जाता था। 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद बो शिलाई पर करप्शन के आरोप लगे और उसी समय शू मिंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि शू मिंग ने बो शिलाई के खिलाफ सरकार को सबूत दिए थे, मगर इसके बावजूद मिंग को जेल भेज दिया गया। दिसंबर 2015 में शू मिंग की जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र 44 साल थी। लोगों का मानना है कि उनकी मौत की असली वजह सरकार ने कभी जाहिर नहीं होने दी। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति हैं, लेकिन अब उनकी संख्या घट गई है। हुरून एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें अमीरों की लिस्ट के हिसाब से चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति हैं। हुरून की वेबसाइट पर मौजूद 2022 के चीन के अरबपतियों की सूची में कुल 1221 नाम है। हालांकि ग्लोबल लिस्ट में चीन के 1993 अरबपतियों को ही शामिल किया गया है। फिर भी यह संख्या अमेरिका के 716 अरबपतियों से कहीं ज्यादा है। जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि चीन उद्योगपति भी अब चीन के बजाय दूसरे देशों में जाकर बसना चाहते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।